और अस्सलाम वालेकुम। किसको अब्दुल वहाब या मुस्तफा कुछ प्रॉब्लम था ना आपको होस्टिंग वेबसाइट में? क्या प्रॉब्लम बताइए, पहले वो सॉल्व कर लेंगे। हेलो अब्दुल वहाब या मुस्तफा को कुछ प्रॉब्लम था ना वेबसाइट होस्टिंग के लिए? कैन यू शेयर योर स्क्रीन प्लीज? अब्दुल वहाब, मोहम्मद मुस्तफा, एम आई ऑडिबल देयर? नैला आप कर लिए वेबसाइट होस्टिंग? जी सर। अच्छा सक्सेस हो गया, प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? नहीं, सेम मुस्तबा की तरह तो एरर उसमें ही अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। स्क्रीन शेयर करिए ना। सॉरी सर। अच्छी बात है, मेरा करो सर। आपका कुछ प्रॉब्लम बताया था ना वेबसाइट होस्टिंग के लिए? सर वो लास्ट में साइड में एरर आ रहा था, बस वही था। आपको वही तो स्क्रीनशॉट बता रहा हूँ ना, वो तो आना नहीं चाहिए ना आप लोग। हाँ, नॉट क्लियर, बिल्कुल आसान चीज़ है होस्टिंग। बताइए, देखेंगे। लॉन्च कर रहा हूँ सर। करें प्रैक्टिकल्स। I'm waiting for a screen. या ऑलरेडी होस्टेड दिया जी जी सर। बताइए क्या प्रॉब्लम आ रहा है? ये जब अपन बकेट क्रिएट कर रहे थे, उसको जाकर जब अपन वेब लॉन्च यहाँ पर गूगल में चेक कर रहे थे, वो एरर आ रहा ही था हमेशा। ठीक है, आप करिए, फौरन करिए, फास्ट करिए, बता दो। ये क्रिएट होने के बाद में हम लोग जाकर उसमें हाँ करिए, प्रॉब्लम नहीं, देख रहा हूँ। डाटा अपलोड कर ले रहे थे। डेटा मतलब नहीं, वेबसाइट है ना, डेटा नहीं रहना, कुछ भी फाइल डालना नहीं है, फाइल इमेजेस फोटो डालना नहीं है, वेबसाइट नहीं बन जाती, वेबसाइट बनी बनाई रहना। ओके, वो मेरे पास अभी डिलीट कर दिया था मैं नहीं, बनाएगा बताइए। वेबसाइट डाउनलोड करी हुई है आपके पास? कोई टेम्पलेट्स है आपके पास? नहीं, मैं डिलीट किया सर। मैं अभी वो जब एरर रहा था ना, तो पूरा डिलीट कर दिया बताते बने। ये एक आप जो है ना उस पे जाओ, नेक्स्ट टैब पे जाओ, टैब नेक्स्ट टैब, freecss.com मारो, freecss.com मारो, एंटर मारी। ओके, प्रोसीड, एडवांस प्रोसीड। free-css.com। कोई भी वेबसाइट ले लीजिए, क्लिक करिए उसको, क्लिक करके स्क्रॉल करिए, डाउनलोड पे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके वो फाइल उसको एक्सट्रैक्ट कर लो, डाउनलोड में जाइए, एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। आ गया CSS जावा इमेजेस। मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। जी हाँ। हाँ ठीक है, चलिए आप उसमें जाइए, आपके हिस्ट्री में जाइए, हिस्ट्री में जाइए, आपकी हिस्ट्री है ना ऊपर टैब में जाइए आप। ठीक है, आप लोग अपलोड करिए फाइल, बोलिए आर्ट फाइल्स। एक आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा हमारे को, ऐड फाइल बोलिए, ऐड फाइल्स। हाँ ठीक है, ऐड फाइल्स के बाद स्क्रीन नहीं दिख रहा आपका, अभी दिख रहा है। ऐड फाइल पे क्लिक करिए। इसके बाद जो विंडो दिखना नहीं दिख रहा आपका, क्योंकि आप क्या करना है, कंप्लीट शेयर करना, क्योंकि शेयरिंग करते हो जो ना, आप अगर खाली टैब ले लिए तो शेयर टैब होता है, खाली दूसरा नहीं होता है। शेयरिंग कर दो, शेयरिंग पे फिर जाओ, शेयरिंग पे क्लिक करके एंटायर स्क्रीन बोलना है, डेस्कटॉप शेयरिंग। ठीक है, अब आर्ट फाइल बोलिए। अब दिख रहा हमारा स्क्रीन, आपके फोल्डर में जाइए, डाउनलोड का है, डाउनलोड ईच है ना,
राइट क्लिक करिए उसके ऊपर, एक्सट्रैक्ट बोलिए, एक्सट्रैक्ट हियर, एक्सट्रैक्ट कॉल्स कर लीजिए, ओके बोलिए, नेक्स्ट। पहले जिप को एक्सट्रैक्ट कर लेना, राइट, सो क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब ये फोल्डर खोलिए, इसको एक्सट्रैक्ट नहीं, आप थोड़ा सा मेरे को फॉलो करिए प्लीज। फोल्डर खोलिए, दिस वन सर। हाँ ओपन करिए, इसमें और एक बार खोलिए, इसमें HTML CSS फाइल होते हैं ना, खोलिए इसको। जी अब ये जो ना कंट्रोल ए मारिए, कंट्रोल ए, प्रेस कंट्रोल ए, शॉर्टकट। अब ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, कैंसिल करिए इसको, बॉक्स नीचे स्क्रॉल करिए। अब आप परमिशन में जाइए, अपलोड कर दो पहले। हाँ अपलोड कर दिए डायरेक्ट, क्योंकि परमिशन अपन ग्रुप पॉलिसी देने वाले हैं ना अपन से, जी हाँ पॉलिसी से, राइट। जी हाँ जी। लास्ट टाइम आप क्या कर रहे थे बोल तो, जस्ट नॉर्मल फाइल डाल के आप वेबसाइट आना चाह रहे थे, वेबसाइट डेवलपर देता है तो अपन डाउनलोड कर लिए सैंपल है, ठीक है, क्लोज कर दीजिए। अब आप प्रॉपर्टी में जाके इनेबल कर लीजिए इसको, इनेबल करके फाइल का नाम दीजिए index.html। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद पॉलिसी परमिशन में जाइए, पॉलिसी डिफाइन करिए आपका। कोई भी जो भी काम करना है, एक फोल्डर बना के पूरा स्टोर करके रखो, वेबसाइट्स, स्क्रिप्ट पूरे स्टोर करके रखना, फिर अपने को ढूंढने की जरूरत है ना बार बार अपने, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपन ChatGPT जाके बार बार ढूंढना नहीं है, एक बार निकाल आपके फोल्डर में स्टोर कर लीजिए, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे तो आपको फायदा होगा। स्क्रिप्ट, टेम्पलेट, स्टेप्स, ये सारी एक फोल्डर में स्टोर करना है, वीडियोस भी स्टोर करना है प्रॉपर तरीके, स्क्रीन रिकॉर्डर आपका, एवरीथिंग ऐसा करेंगे तो एवरीवन, आई एम जस्ट गाइडिंग टू एवरीवन, प्लीज डू इट इन दिस वे। अपने को स्क्रिप्ट चाहिए था आपको खाली, पहले बकेट पॉलिसी बोलना है, बकेट पॉलिसी पर वेबसाइट बोलो, ओनली फॉर वेबसाइट। हाँ बस 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 बराबर, कॉपी कर लीजिए, इसको आप फाइल में स्टोर करके आपके पास रख लेना है, कल के दिन इंटरव्यू में आसानी होती है, आपको हर वक्त ChatGPT मारेंगे तो ओके सर, कर लेते हैं सर। नहीं आप कॉपी कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, डन, राइट, सेव करिए। अब ब्राउज करिए वेबसाइट, प्रॉपर्टी में जाइए, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे लिंक जनरेट कर देता है ऑटोमेटिकली, उस पर क्लिक करिए। वेबसाइट आ रही नहीं आ रही है, या 403 एरर आ गया सर, आ गया। क्या प्रॉब्लम था, क्या समझिए क्या? जी हाँ सर। आपकी वेबसाइट कंटेंट्स बराबर नहीं थी, सब काम सही कर रहे थे आप, कंटेंट्स होना चाहिए ना, डेवलपर से तो मिलना चाहिए आपके पास, वेबसाइट टेम्पलेट होना चाहिए, तो अपन टेम्पलेट डाउनलोड कर लिए, ठीक है। रियल टाइम में क्या होता है, डेवलपर आपको देगा रियल वर्क। ओके, नहीं थैंक यू सर। No problem. Any problem, anyone, please clarify your doubts. If a small or big problem, there's no problem. I'll try to solve and patch up your problems, but don't delay. जो टॉपिक पे है वो टॉपिक पे आप सॉल्व करना, मुस्तफा जैसा किए। Anyone having any problem, you can share your screen and you can show me that. कुछ सवाल का जवाब भी नहीं दे रहे हैं आप लोग। नो सर, अपना टाइम गलत है क्या? 8:30 गलत है अपना टाइम। You have to be very active in a class. Fine. अभी हम क्या करेंगे, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। EFS मॉनिटरिंग कर लिया आप लोग? यस सर। Wonderful. So I said audio recording, please. Audio is very important, and as well as your whatever the lab you're doing, you have to record it and you have to share it. My recording, my screen, right?
वी हैव टू क्रिएट लिंक्डइन अकाउंट। लिंक्डइन अकाउंट अभी से क्रिएट कर देना चाहिए आपका। लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट करके एक प्रोफाइल बना के क्या करना, आज मैं आपको सैंपल दे डालता हूँ एक रिज्यूम, उस बेस पर क्या करो, आपकी अपडेट कर लेंगे, लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट कर लो और डेली एक्टिविटी डालते रहो लिंक्डइन की, डेली एक्टिविटी डालते रहो। इज इट क्लियर? ओके सर। यस सर। इससे आपको कॉल्स आ सकते हैं, देखिए आराम से, ठीक है। डेली एक्टिविटी और ऑडियो रिकॉर्डिंग जो करें ना, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। यू कैन टॉक एनी टाइम इफ समवन आस्क यू एनी टाइम। फाइन, अभी देखिए यहाँ पर हम ये कर चुके हैं और अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाना चाह रहे हैं, स्टोरेज के बाद। स्टोरेज में और कुछ चीज़ें बताता हूँ। व्हाट इज EBS स्टोरेज एक्चुअली। स्टोरेज में यही बताऊंगा मैं। स्टोरेज में कुछ और सवाल आ सकते हैं आपके। कौन से सवाल आते हैं? जैसे कि पूछा जाता है आपको, अगर ऑन प्रेमिसेस आपके कुछ सर्वर्स हैं, ओके, एंड यू वांट टू टेक अ बैकअप ऑफ द सर्वर, यू वांट टू मेक ए व्हाट, कंटिन्यूस रेप्लिकेशन करना चाह रहे हैं, कंटिन्यूस रेप्लिकेशन करना चाह रहे हैं आपके क्लाउड पर। डेटा बैकअप आप यहाँ से ऑन प्रेमिसेस से क्लाउड पे करना चाह रहे हैं। सो हाउ डू यू डू, व्हाट यू यूज, इसको बोलते हैं हम स्टोरेज गेटवे। क्या बोलेंगे हम? स्टोरेज गेटवे क्या करता है, ऑन प्रेमिसेस और क्लाउड को इंटरकनेक्ट करता है। एक कनेक्टर है वो, स्टोरेज नहीं होता वो, स्टोरेज कनेक्टर है। दैट मीन्स समवन कैन आस्क यू, how do you transfer, how do you make a replication from your on premises to cloud? I want to store something into what, EFS। EFS में मेरे जो Linux सर्वर्स है यहाँ पर मैं सिंक करना चाह रहा हूँ EFS पर, माउंटिंग करना चाह रहा हूँ, तो कैसे करूँ? How do I do that? So with the help of what? Storage gateway. Storage gateway is a kind of connector of storage service. So with that you can have a hybrid storage. To create what? Hybrid storage. Storage hybrid हो गया ना, आपका on premises plus cloud दोनों मिलाकर हो गया। That's basically called what? Hybrid storage। एक ये हो गया सवाल। दूसरा सवाल होता है कि if you want to do migration, you have lot of data and you are trying to migrate it। TBs of data है, 100 TB 200 TB डेटा है आपका, तो आप क्या चाह रहे हैं, इसको माइग्रेट करना चाह रहे हैं। 100 TB डेटा इसमें, तो आप चाह रहे हैं यहाँ पर S3 पे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, ठीक है। S3 पे आपको बकेट में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, माइग्रेट करना चाह रहे हैं। व्हाट यू डू फॉर दैट? अगर डेटा 10 TB के ऊपर है तो बेस्ट क्या है? इट्स गुड टू हैव व्हाट, स्नोबॉल। व्हाट इज दैट? स्नोबॉल सर्विसेज। स्नोबॉल क्या होता है? स्टोरेज की एक सर्विस है स्नोबॉल सर्विस। ये एक्चुअली फिजिकल स्टोरेज है। क्या ये? स्टोरेज, फिजिकल स्टोरेज किसका है ये? अमेज़ॉन को जो है ना, ये स्नोबॉल से हम जो ना ऑर्डर कर रहे हैं कि भाई मुझे डेटा बहुत ज़्यादा है, तो उसमें टाइम भी लगेगा। अगर समझे कि आप इंटरनेट के थ्रू या VPN के थ्रू कर रहे हैं, इंटरनेट और VPN के थ्रू कर रहे हैं, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। मतलब आपका डेटा हैक हो सकता है या स्लो हो जाता है। तो इतना डेटा बहुत टाइम लग रहा है और आपको जो है ना चाहेंगे कुछ जल्दी होना है डेटा ट्रांसफ़र, तो डेटा ट्रांसफ़र जल्दी होना है और इवन आपके जो ना सिक्योरिटी रिस्क भी नहीं होना चाहिए। तो अमेज़ॉन को जो है ना एक ऑर्डर करना है स्नोबॉल के थ्रू फिजिकल स्टोरेज। तो एक स्टोरेज आपके प्रेमिसेस पे भेजेगा अमेज़ॉन। समझे कि आप इंडिया में, तो हैदराबाद से मुंबई से जो है ना आपको एक स्टोरेज डिवाइस आपके घर पे आ जाएंगी, मतलब आपके प्रेमिसेस पे आ जाएंगी कंपनी में।
और उसको आप फिजिकली पेन ड्राइव की तरह कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की तरह। देन यू ट्रांसफ़र क्विकली योर 100 TB डेटा हियर, वो जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर यहाँ से फिर उसको दे देंगे वापस, फिर वो क्या करेगा, यहाँ पर कनेक्ट कर देगा, यहाँ पर क्लाउड पे। थ्रू क्लाउड स्नोबॉल वी कैन ट्रांसफ़र टू S3, सिंपल। ये हो गया है स्नोबॉल। स्नोबॉल का मकसद क्या होता है? स्नोबॉल इज नॉट ए स्टोरेज सर्विस, इसे स्टोरेज डेटा स्टोर करने के लिए नहीं होता। स्नोबॉल इज अ काइंड ऑफ सर्विस टू रिक्वेस्ट टू जनरेट अ काइंड ऑफ फिजिकल स्टोरेज रिक्वेस्ट टू द Amazon, so the storage can be connected to our physical servers and I can transfer very easily and securely, very fast, to your local storage device. From there I can give back to the team of the Amazon, and Amazon team will connect again to their data center. When they connect to data center, you will find through Snowball and you can transfer your data to what? S3 very quickly. You can save a lot of time, security risk is out. So this is basically storage gateway and Snowball. Is it clear? Yes, sir. तो ये सवाल भी होता है EFS, S3 और EBS के अलावा ये सवाल भी हो सकता है आपको इंटरव्यू। तो कौन सी चीज़ कहीं के लिए इस्तेमाल करें बताना है। फाइन। अब स्टोरेज के बाद हम जब समझ गए स्टोरेज के बारे में, हम प्रैक्टिकल अप्रोच करना चाहिए। अब जाना है हमारे को इस चीज़ पर। नेक्स्ट वी हैव टू गो विथ काइंड ऑफ व्हाट? ऑटोमेशन। क्या करेंगे? अब हमारा टॉपिक जा रहा है ऑटोमेशन पर। बीइंग एन क्लाउड इंजीनियर यू शुड नो ऑटोमेशन ऑल्सो। ऑटोमेशन ऑफ व्हाट? दो किस्म के ऑटोमेशन अमेजोन दिया गया। अमेजोन बोल रहा है कि एक होता है एक लैम्डा सर्विस जो बहुत काम आता है लैम्डा ऑटोमेशन के लिए, और एक होती है क्लाउड फॉर्मेशन। आपका इंटरव्यू हुआ तो हो सकता है आपको लैम्डा के बारे में ज़्यादा क्लियर हुआ, ठीक है? लैम्डा के बारे में। लैम्डा सर्विस क्या है? आपके डेली एंड रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करता है बाय यूजिंग व्हाट? पाइथन और जावा, नोड.js, कोई भी स्क्रिप्ट के थ्रू, बट ज़्यादातर पे गुड इज गुड टू गो फॉर व्हाट? पाइथन। अब ये होता है डेली और रिपीटेटिव टास्क जो है वो करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑटोमेट करते हैं। मैनुअली बार बार मैनुअली क्लिक क्यों करेंगे हम? ये मेंटेनेंस का जॉब जो होता है, मेंटेनेंस, राइट? इज बेसिकली फॉर व्हाट? मेंटेनेंस। जैसे एग्जांपल, मैं चाह रहा हूँ कि सुबह 6 बजे सर्वर स्टार्ट हो जाना चाहिए और 7 PM को स्टॉप कर देना चाहिए सर्वर। मेरी कंपनी जो है ना, क्लाइंट की कंपनी जो है ना, 24/7 ऑपरेट नहीं कर रही है। उनके ऑपरेशन है 12 आवर्स, दैट मीन्स 6 AM to 6 PM। तो मैं चाह रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली जो ना डेली मेरे को स्टॉप करना और स्टार्ट करना सर्वर, क्योंकि अगर मैं ऑन रखा उसको तो कॉस्टिंग बढ़ जाती ना। अगर मैं 24/7 इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ऑन डिमांड सर्वर इस्तेमाल कर रहा हूँ, इफ़ आई डू दिस तो आई हैव टू गो फॉर व्हाट? डेली मुझे सर्वर ऑफ करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा जब चाहे। तो ये सालों चलते रहेगा काम। वाई नॉट टू मेक दिस वर्क, गिव टू वर्क टू योर लैम्डा? यस, लैम्डा कर लेगा काम। दूसरा जॉब क्या है उसका? डेटा प्रोसेसिंग करना चाह रहा हूँ। जैसे कि मेरे एप्लीकेशन में डेटा प्रोसेसिंग है। क्या डेटा प्रोसेसिंग है? सब जगह कोई अपलोड किए, S3 में जो ना कोई ऑब्जेक्ट अपलोड किए, समझे कि आप CSV फाइल अपलोड किए। तो ये अपलोड करते ही क्या है मार्केट में, जैसा कि जो भी अपलोड कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि कंपनी चाह रही है कि भाई whatever the uploaded by that particular specific employee to that bucket CSV file, just insert into what? बैकएंड डेटाबेस में डाल दो। डेटाबेस मतलब हो सकता है MySQL हो सकता है आपको DynamoDB हो सकता है, कोई भी बैकएंड डेटाबेस इंसर्ट कर देना है। तो ये मैनुअली करेंगे अपन। पहले तो देखना पड़ेगा कि भाई S3 में आया तो वो लोग ईमेल करना पड़ेगा। ईमेल कर तो मैं बोलूँगा ठीक है फाइन, मैं करूँगा, काम है मुझे। फिर उसके बाद मैं आके देख रहा हूँ कि CSV फाइल है, फिर CSV को ले आके जो ना मैं डेटाबेस की क्वेरीज मारना पड़ेगा,
राइट, सेलेक्ट, इंसर्ट, क्यूरी मारना पड़ेगा डेटा को इंसर्ट करने के लिए, इट टेक लॉट ऑफ टाइम, 10 to 15 मिनट्स, आधा घंटा लग जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये काम डेली करना क्यों बोरिंग, व्हाई नॉट टू गिव दिस जॉब टू वर्ड लैम्डा। लैम्डा को ऐसे काम दे सकता हूँ उनके S3 में कुछ आते कि जना तुम ये काम करो, मतलब डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, एक ये हो गया, एक काम हो गया तो उसको वहाँ से जो ना लैम्डा को S3 क्या करेगा, लैम्डा को करेक्ट करेगा, लैम्डा आएगा और ये CSV फाइल लेगा और इंसर्ट करेगा DynamoDB, मतलब मल्टीपल एप्लीकेशन, एक प्रोसेस लेगा, सेकेंड प्रोसेस उसको बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग। या हो सकता है देखिए कोई अपलोड करे इमेज, कार का जो है ना एक डैमेज कार है, एक्सीडेंट कार, ठीक है, मेरा एप्लीकेशन एक है AI/ML पे बेस पे है, कार डॉक्टर। दैट मीन्स मैं चाह रहा हूँ कि US में जना सब लोग एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, जब भी कार का कुछ एक्सीडेंट हो गया, माइनर कुछ हो गया है, यू कैन कॉल टू अवर थ्रू एप्लीकेशन, यू कैन बुक एंड यू कैन हैव एस्टिमेशन ऑल्सो। काम करने से पहले एस्टिमेशन मिल जाएगा आपको, इफ़ यू इंटरेस्टेड देन विल डू, टाइमिंग मिल जाएगा आपको और पेमेंट कितना होगा वो मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन वो लोग क्या करें, समझे कि एप्लीकेशन थ्रू एक फ़ोटो ले रहे हैं डैमेज कार का, फोटो लेते ही उन्हें बताता कि वो डेंटिंग कितना करना है, कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्ट पड़ेगा, पेंटिंग वगैरह क्या कॉस्ट पड़ेगा, तो बता दे। तो इमेज डाउनलोड करते ही अपन क्या करना चाहिए, वो जाती है S3 में। तो मैं क्या करूँ, सेंड टू वर्ड सेज मेकर। सेज मेकर क्या है, मशीन लर्निंग का सॉफ्टवेयर है, मशीन लर्निंग का सर्विस अमेजोन की, उसके पास भेजना है तो उन्हें क्या करेगा, वो एरिया को ये मशीन लर्निंग के थ्रू क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा प्रॉपर, डिटेक्ट करके उसका जो है कैलकुलेशन निकालेंगे कि डेंटिंग कितना चार्ज लगेगा, पेंटिंग क्या चार्ज लगेगा और कितना टाइम लगेगा, उसका एस्टिमेशन मिल जाएगा कस्टमर को। तो ये भी काम क्या करता हूँ मैं, जब भी अपलोड हुए लैम्डा में एक फंक्शन लिख सकता हूँ, लैम्डा हे लैम्डा whenever someone upload some image into this bucket XYZ bucket, send to SageMaker, ये ले और उधर डालो, इधर लियो वो डालो, डेटा प्रोसेसिंग हो गया। तो इस तरीके से मल्टीपल वर्क हम कर सकते हैं S3 में, सॉरी लैम्डा सर्विस। इज इट क्लियर? यस सर। अगर क्लाउड फॉर्मेशन की, ये क्लाउड फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है, इंटरव्यू पूछ रहे हैं कि लैम्डा और क्लाउड फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर लैम्डा को हम क्या बोलना है, डेफिनेशन क्या बोलना है, इट्स अ काइंड ऑफ सर्वरलेस कंप्यूटिंग सर्विस, कंप्यूटिंग सर्विस है, लो कॉस्ट कंपेयर टू व्हाट, क्लाउड कंप्यूटिंग। EC2 हमारा, EC2 में अगर हम एप्लीकेशन डालेंगे उसको जो है ना चलाएंगे और समझे कि मुझे यहाँ पर मेरा जो है ना एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं आ रहा मुझे, इसका मतलब पेमेंट करना ही करना है, सर्वर ऑन करते कि पेमेंट करना है। बट लैम्डा में क्या है, सर्वरलेस कंप्यूटिंग सर्विस है, जिसमें अमेजॉन कोई स्टोरेज का और सर्वर कंप्यूटिंग का चार्ज नहीं करता है। आप जब तक उसको रन नहीं करेंगे तब तक रन नहीं करता। यहाँ पर EC2 मशीन रन कर दिए और हमारा एप्लीकेशन कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, यू हैव टू पे फॉर दैट। बट लैम्डा में क्या है, इफ लैम्डा फंक्शन एग्जीक्यूट होता है देन इट विल चार्ज। चार्जिंग जो है ना, लैम्डा का फंक्शन डाल के रखा हूँ मैं, रेडी है, बट उसका चार्ज कुछ भी नहीं होगा जब तक उसको कॉल नहीं हुआ, वो फंक्शन रिसीव स्टार्ट नहीं हुआ। तो हमारे कस्टमर वेबसाइट पे आके क्लिक करे, कोई एप्लीकेशन पे क्लिक करते कि लैम्डा फंक्शन रन हो जाता है, इसका मतलब जब भी चार्ज होगा, अगर कोई नहीं आए तो देयर इज नो चार्ज। तो लैम्डा जो है ना इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, सर्वरलेस कंप्यूटिंग सर्विस, लो कॉस्ट कंपेयर टू EC2। इफ लैम्डा फंक्शन एग्जीक्यूट देन इट विल चार्ज, देयर इज नो storage, computing charges नहीं है उसका। सर्वरलेस कंप्यूटिंग सर्विस बोलना है। अगर क्लाउड फॉर्मेशन बोलेंगे तो क्या बोलना है, इट्स अ काइंड ऑफ AIC, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। क्या बोलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड service to build and destroy AWS resources quickly with YAML code। स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा उसमें,
अगर आपको पाइथन आता है तो इट्स गुड, लैम्डा इज गोना बी गुड फॉर यू एंड यू कैन डू लॉट ऑफ ऑटोमेशन आल्सो। इंटरव्यू में आपको 10% सवाल होता है ऑटोमेशन के ऊपर, पाइथन के ऊपर। पाइथन आता है क्या, पाइथन कैसे करते काम, तो पाइथन आना चाहिए, इट्स गुड। अब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड टू बिल्ड एंड डिस्ट्रॉय AWS रिसोर्सेज क्विकली विथ YAML कोड। यहाँ पर भी कोड लिखना पड़ेगा। कोड इतना आसान है YAML का कोड, स्क्रिप्टिंग जावा वगैरह इतनी कॉम्प्लिकेट होती है, उससे आसान क्या है YAML कोड, इट्स वेरी इजी एंड ओके, वेरी इजी। अगर आप प्रोग्रामिंग नहीं करे अभी तक, प्रोग्रामिंग से डर लगता है आपको, देन YAML इज फॉर यू। नॉर्मल कोड होता है, आराम से लिख सकते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस क्या लिखेंगे वैसे लिख सकते हैं। फाइन, ये हो गया आपका क्लाउड फॉर्मेशन। क्यों करते हैं? बिल्ड एंड डिस्ट्रॉय AWS रिसोर्सेज का मतलब, मैं सवाल करता हूँ आपसे, समझे कि मेरे कंपनी में एक प्रोजेक्ट आ गया, बता रहे हैं कि भाई 10 एम्प्लॉयज़ है और जो है ना उसका IAM यूज़र अकाउंट बनाना है, ग्रुप बनाना है, परमिशन डिफाइन करना है, BPC बनाना है, वेब सर्वर, ऐप सर्वर, डेटाबेस सर्वर और आपके बैस्टियन सर्वर, बैस्टियन वगैरह सब बनाना है। उसके बाद बता रहे हैं कि EFS 4 EFS बॉन्डिंग करना है, S3 बकेट 10 बकेट बनाना है, 2 प्राइवेट बनाना है, बाकी पब्लिक बनाना है, और आपको जो है ना उसके पर लाइफ साइकिल एनेबल करना है, और इवन आपके रेप्लिकेशन करना है उस पर, ओके। और एक बकेट जो है ना वेबसाइट होस्टिंग के लिए रखना है। फिर EBS वैल्यूम बढ़ाना है, कुछ EC2 लॉन्च करना है, ऑटो स्केलिंग करना है, लोड बैलेंसिंग करना है, पूरा ये कॉन्फ़िगर करना है आपको। ये पूरे काम करें आप, कितना टाइम लगता है बोलिए ये पूरा काम करने के लिए? एनीवन प्लीज? मैनुअल मैनुअल ही बोल रहे सर आप? मैनुअली करो। माज आपको काम दिया हमें, IAM के कुछ यूजर बनाओ, बोला ग्रुप बनाओ, परमिशन डिफाइन करो, रोल्स बनाओ। इसके बाद बोला कि मैं आपका जो ना VPC एक कंप्लीट डिज़ाइन कर लो with internet gateway, NAT gateway, and routing tables and everything. Then I have to go for what? Auto scaling, load balancer, plus storage bucket बनाओ, EFS 4 माउंटिंग करो, RDS के 4 मशीन लगाओ, MySQL Aurora लगाओ, कनेक्टिविटी करो। क्या होता है? How much time you take? 1 to 2 Manual hours. 5 to 10 मिनट्स में हो जाता सर। 5 to 10 मिनट्स में होता है। आप सुनो, स्क्रीन शेयर करो, आप स्क्रीन शेयर करके बताइए ना 10 मिनट्स में। बस ठीक है, चैलेंज करें बोलूँगा, मैनुअली जो ना 10 मिनट्स में करते हो रहे हैं आप। Manually takes long time, sir. And that's why Maz is challenging to everyone. That's why I'm saying that please show, because we need to see that. That's good. Great to see. Maz ready है? Share कर दे screen. Hello. जी सर। आप 10 मिनट बोले ना? मतलब 10 मिनट से भी अबव हो सकता, लेकिन लॉन्ग टाइम हो सकता। कितना टाइम होता है अंदाजा आपको? दूसरे लोग 2 घंटे होते पर आप कितना टाइम देते? पूरा सुन लीजिए पहले क्या बोला मैंने, वो पूरा प्रॉपर तरीके से रिक्वायरमेंट सुनना है, उसके हिसाब से बात करना है। Interviews are very strictly, if you do not listen properly and you say something, so definitely they'll say please show me that. They want to crack it. मास बोली कितना टाइम लेते? मैनुअली हो सकता है सर, हाफ एन आवर हो सकता। आप लॉक कर लो, मैं हाफ एन आवर टाइम है आपके पास क्लास का, करते हैं आप सामने आप पूरा। अच्छी बात है करना, मतलब पॉजिटिव, टेक इट पॉजिटिव। शेयर कर दे स्क्रीन आप। सर कल ऑफलाइन आके कल बतलाऊंगा आपको। ऑनलाइन बताना सब्जेक्ट देख के। अरे सबको मालूम होता है कि भाई यस यू आर फास्ट डूइंग राइट, एवरीवन अप्रिशिएट। कंपनी में चैलेंजेस होते हैं, स्टैंड अप मीटिंग में सबके सामने बोल देते ओके मास जस्ट कम अप एंड जस्ट डेमोंस्ट्रेट समथिंग बोल के कुछ बोलते कि जा। Presentation skill, demonstration skill is very important. You have to be very confident whatever you say, and you have to be proactive. कंपनी को प्रोएक्टिव लोग पसंद है, बोलते हैं कि छुप के बोलना। ठीक है, कोई कितना बोले आप? 9 लाख कितना मिलते हैं आप?
मुस्तफा कितना टाइम लेंगे आप? नैला कितना टाइम लेंगे? सर स्टार्टिंग में बिगिनर के हिसाब से तो मिनिमम मोर देन लाइक 1.5 आवर ठीक है, जाएगा प्रॉब्लम सर। नहीं, आराम से 1.5 आवर। क्योंकि आप लोग देखिए प्रैक्टिकल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, रोज नहीं पता, क्योंकि आप लोग, मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं कर रहे हैं ना, आप लोग स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे हैं, ऑडियो नहीं डाल रहे हैं। सो नाउ you may get tomorrow, there will be a kind of vacancy, and if I refer to you, can I refer to you? आप लोग कर रहे हैं क्यों, कोर्स क्यों कर रहे हैं? जॉब के लिए। and you have to be very proactive and ready for that. Every day you have a challenge, every day you have to practice yourself to ready for the next day. जो भी करे आप, जो भी थोड़ा भी करे तो इसके लिए रेडी होना चाहिए, ऐसा सीखना चाहिए। ठीक है, फाइन, 1.5 आवर। नैला आपके लिए क्या टाइम लगता है? 2 hours sir maximum. ओके, 2 आवर्स। तो सिर्फ जो ना आपको, सफिया क्या टाइम लगती है? 1 to 2 hours sir. 2 आवर्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन जो आपको एक सर्विस दिया गया अमेजोन की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट में भी है, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर में भी है, और आपके गूगल में भी है, नाम अलग अलग है, काम वही है। तो यहाँ पर अगर मैं क्लाउड फॉर्मेशन इस्तेमाल किया विद हेल्प ऑफ द कोड स्क्रिप्टिंग, तो आपको 2 मिनट में मैं जो ना पूरा सर्विस डाल सकता हूँ। 2 आवर्स और 2 मिनट्स, इट्स वंडरफुल और नॉट? मतलब आपको कंपनी का टाइम बच रहा नहीं बच रहा? Yes sir. It's fine. बहुत बच रहा। तो कंपनी एम्प्लॉयर जो है ना, जितना टाइम बचेगा उसको आरओआई इतना बढ़ेगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा उसको। टाइम इज मनी फॉर द एम्प्लॉयर। यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन करने आना ज़रूरी है, बिकॉज आफ्टर डूइंग ऑल द मैनुअल then you can do cloud formation. If you do not know manual and you want to go for understanding about cloud formation, you'll get a lot of confusion. You cannot understand the script what exactly it is. तो मैनुअल होना जरूरी है एक। दूसरा, क्लाउड फॉर्मेशन जो ना आपको उसके बाद आपको ऑटोमेट करेगा कामों को, जो रेगुलर काम आते हैं प्रोजेक्ट्स में, आपको वो स्क्रिप्ट बना के रख सकते हैं, यामल की स्क्रिप्ट, और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यू कैन डिप्लॉय और यू कैन बिल्ड विद इन 1 मिनट। कौन सी फाइल इस्तेमाल करेंगे हम? स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करेंगे YAML को. YML, YAML, right? Yet another markup language. Yet another markup language. ये बहुत आसान है। इवन कुबरनेट्स में भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं, एंसिबल में भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन प्रोग्रामिंग आपके ऑटोमेशन के लिए YAML इस्तेमाल कर रहे हैं या पाइथन इस्तेमाल। दैट्स व्हाई पीपल आर आस्किंग, डू यू नो अबाउट सेल स्क्रिप्टिंग, डू यू नो अबाउट पाइथन स्क्रिप्टिंग, बोल के पूछ रहे हैं। We are running some kind of 10:30. We are running some Python programming class, a core programming. If anyone want to join, you can join for the Python programming class. Python is running. Fine. अब ये हो गया, देखिए नॉर्मल तरीके से क्लाउड फॉर्मेशन और लैम्डा में डिफरेंस मालूम होगा। और क्लाउड फॉर्मेशन क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस। Amazon is not charging for सर्विस यूज, और ये सर्विस क्या है? ग्लोबल सर्विस है। ग्लोबल सर्विस, रीजनल सर्विस, फाइन, फ्री सर्विस है, कोई कॉस्ट नहीं है इसका। और इवन जो ना इसका जो ऑल्टरनेटिव है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स, ज़्यादा मार्केट में इस्तेमाल होने वाला क्या है? टेराफॉर्म। टेराफॉर्म एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो आपको माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर, गूगल, ओरेकल और अमेजॉन कहीं पर भी हम यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी एफिशिएंट देन क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन ओनली वर्क्स विथ वर्ड, अमेजॉन पे ही काम करता सिर्फ। अगर मैं वो सीखूंगा तो अमेजॉन के ऊपर काम करूंगा। प्रोजेक्ट अगर एज्यूर पे आ गया, गूगल पे आ गया है, एंड हाउ कैन आई बिल्ड माय इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए टेराफॉर्म इज द सॉल्यूशन फॉर मल्टीपल क्लाउड। आज का जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, पीपल आर वर्किंग ऑन व्हाट? मल्टी क्लाउड, मल्टी, ये पॉइंट याद रखिए। तो अपने को एक लैम्डा के सिनेरियो मालूम हो गए और क्लाउड फॉर्मेशन के सिनेरियो मालूम हो गए अपने को कि किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये मालूम हो गया। अब लैम्डा को अगर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, क्विकली मैं बताऊंगा लैम्डा कैसे इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल, लैम्डा का प्रोसेस कैसे है, काम कैसे करता है। समझिए कि लैम्डा की सर्विस है, ये मेरे सर्वर्स हैं। कितने सर्वर्स है? समझिए कि 10-12 सर्वर्स हैं यहाँ पर, और ये क्लाइंट को जो ना खास तौर पे 24/7 दे आर नॉट ऑपरेटिंग। कैसा ऑपरेट कर रहे हैं लोग? सिर्फ 12 घंटा रन कर रहे हैं। तो लोग बोल दिए कि भाई
अननेसेसरी कॉस्ट नहीं होना है, आप लोग सर्वर को ऑफ कर लो, बल्कि आप उसकी जिम्मेदारी लिए हुए, यू आर ए क्लाउड इंजीनियर। तो ये 7 सर्वर जो है ना 6 AM को स्टार्ट होना चाहिए और 7 PM को ऑफ होना चाहिए, डेली होना चाहिए वैसे। अगर इसको भूल गए तो अमेजॉन विल चार्ज, अमेजॉन विल गेट बेनिफिट एंड यू विल गेट लॉस, क्योंकि अमेजॉन चार्ज करेगा ना उसको। आपका बिजनेस रन नहीं हो रहा मगर फिर भी सर्वर रन हो रहे हैं, अमेजॉन विल चार्ज फॉर दैट। हम क्या करेंगे, लैम्बडा को एज ए ऑटोमेटर बनाएंगे। यहाँ पर लैम्बडा के अंदर एक फंक्शन लिखेंगे, पाइथन बेस्ड है, ठीक है। फंक्शन मतलब एक कोड लिख रहे हैं, एक लॉजिक लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, फाइंड EC2, समझो कि वेब सर्वर जो भी है आपका, फाइंड करो, देन स्टॉप करो। यहाँ लिख दिया, एक कोड लिखे समझो। एक कोड रन होने के लिए अगर एक लैम्बडा सर्विस EC2 सर्विस को कॉन्टैक्ट कर रही है तो अमेजॉन के रूल्स क्या है, फॉर सिक्योरिटी रीजन वन सर्विस वांट टू टॉक अनदर सर्विस on behalf you, there should be a kind of permission. There should be a kind of permission. It is called what? IAM permission. IAM जो ना, it will not allow Lambda to communicate to EC2 on behalf of user. तो यहाँ पर हम क्या करना पड़ेगा, IAM के अंदर एक रोल बनाना पड़ेगा। रोल का मतलब क्या है, एक permission to a service to call another services. Role for what? Lambda. लैम्बडा के लिए हमें एक रोल बनाना है और परमिशन क्या देना है उसको, EC2। अगर हम ऐसा परमिशन दे दिए, इसको रोल बना दिए, देन यू कैन डू दिस, लैम्बडा कैन कम्युनिकेट टू EC2। अब लैम्बडा में क्या मसला है, लैम्बडा में तो कोड लिख दिया अपन, अमेजॉन चार्ज नहीं करेगा उसको। अगर मैं इसको रन करा, मैं ये कोड को रन करता हूँ, अगर मैं मैन्युअली आके रन करा मैं इसको, तो ये कोड रन हो जाएगा IAM के थ्रू, जो है ना ये जाएगा, परमिशन अप्रूवल होंगी और EC2 सर्वर्स को ऑफ कर देगा, ठीक है। ये मशीन्स को ऑफ कर देगा। अगर स्टॉप की स्क्रिप्ट है तो 2 स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा आपने, एक स्टॉप की और एक फंक्शन 2। F2 क्या लिखना पड़ेगा, फाइंड वेब सर्वर स्टार्ट, ये बोल दिया। तो जब हम ये बोल दिए तो क्या हो रहा है, आपको लैम्बडा जो है ना ऑटोमेटिकली जो है ना उसको फाइंड करेगा और किल करेगा, मतलब स्टॉप करेगा या स्टार्ट करेगा। बट वी हैव नॉट मेंशन एनी टाइम। अगर स्क्रिप्ट में टाइम लिखना चाह रहे हैं तो यू कैन डिफाइन ए टाइम, सिस्टम टाइम डिफाइन कर सकते हैं आप। कौन सा टाइम, 7 PM, 6 AM, राइट। स्टार्ट का 6 AM और स्टॉप का क्या लिखना है स्क्रिप्ट में। अगर एक बार स्क्रिप्ट दे लैम्बडा को, देन ऑटोमेटिकली इट विल चेक, बट who is going to run this lambda फंक्शन, कौन रन करेंगे। लैम्बडा ऑटोमेटिकली रन नहीं होता है, मैनुअली क्लिक करके रन करना पड़ता है। तो हम फिर मैनुअली काम हो गया ना। इसको फुल्ली ऑटोमेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सर्विस का सहारा लेंगे और एक की हेल्प लेंगे, इसको बोलते हैं इवेंट ब्रिज। क्या बोलेंगे, इवेंट ब्रिज। क्योंकि लैम्बडा सेल्फ रन नहीं होता है, फंक्शन डलवा है, कोड डलवा रेडी है, बट 6 PM को 7 PM को रन करना है। Automatically lambda cannot be run self, you have to do manually or you have to make it trigger किसके थ्रू, इवेंट ब्रिज के थ्रू ट्रिगर करना पड़ता है। यहाँ पर आपको एक शेड्यूल क्रिएट करना पड़ता है, शेड्यूल ट्रिगर। कब, 2 ट्रिगर करना पड़ेगा, एक 7 PM का, 7 PM में क्या करना है, कॉल स्टॉप फंक्शन। कौन सा, लैम्बडा का फंक्शन कॉल करो बरं उसको, और एक ट्रिगर बना रहे हैं 6 AM ट्रिगर 2, क्या कर रहे हैं, स्टार्ट फंक्शन। 6 AM का शेड्यूल लिख रहे हैं हम, कॉल स्टार्ट फंक्शन। तो यहाँ पर इवेंट ब्रिज जो है ना एक मॉनिटरिंग सर्विस है, अमेजॉन की मॉनिटरिंग सर्विस है। ये सर्विस को हम क्या करना, शेड्यूल दे देना कि भाई मॉनिटर दिस टाइम, क्या टाइम पे मॉनिटर करो बरे, 7 PM को मॉनिटर करो। इफ 7 PM डन, 7 PM रीच, then go for what, call to lambda function। इन्हें lambda function को रन करता है, ये क्या करेंगे, ये फंक्शन रन करेगा। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट और प्रोसेस समझना चाहिए। आई एम यूजिंग EC2 सर्विस, आई एम यूजिंग IAM सर्विस, आई एम यूजिंग lambda सर्विस, आई एम यूजिंग इवेंट ब्रिज, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या है, एक टास्क कंप्लीट करने के लिए मल्टीपल सर्विस जब इस्तेमाल करता हूँ, पाइपलाइन क्रिएट करता हूँ, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ए प्रोजेक्ट ऑफ डूइंग व्हाट, ऑटोमेशन।
समझ में आ गया? Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट और डायग्राम होना ज़रूरी है। क्लाउड इंजीनियर के लिए डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फ्लो एंड कॉन्सेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। नेक्स्ट, ये हो गया आपका लैम्डा का तरीका। इसे फंक्शन कुछ भी लिख दो आप, फंक्शन या EC2 भी लिखो, या तो जो ना आपकी मल्टीमीडिया का फंक्शन लिखो, या सेज मेकर का फंक्शन लिखो, या डायनोमोडीबी का लिखो, या कोई भी आपका डेटा प्रोसेसिंग का लिख रहे हैं कोड, तो सारे कोड लिखने का कॉन्सेप्ट एक ही है। IAM रोल होना ज़रूरी है, ट्रिगर बनाना ज़रूरी है, और इसको ट्रिगर करना है। मतलब फंक्शन में लिखते हैं कि EC2 या डायनोमोडीबी या आपके सेज मेकर, कोई भी एप्लीकेशन को आपको एक्सेस करवाना है, सब कहाँ लिख रही है? फंक्शन में डिफाइन करते हैं। कॉन्सेप्ट सब का ऑटोमेशन करने का तरीका यही है। This is the method or the concept of workflow of your Lambda. How Lambda works. इंटरव्यू में इस तरीके से सवाल करते हैं। लैम्डा, what is the difference? Cloud formation versus Lambda. Lambda is a serverless computing service to do action on created resources. जो बने हुए resources है, सर्वर बना हुआ है, स्टोरेज बना हुआ है, राइट? उसको बैकअप करना है, उसको डिसेबल करना है, एनेबल करना है, जो भी कॉन्फ़िगर करना है, यू कैन जस्ट डू इट विद Lambda. इट्स नॉट वन टाइम जॉब। जो रिपीटेड काम होता है, Lambda से करवाना है। Regular interval maintenance, which can save a lot of time by using Python script to do automation of maintenance. A cloud formation is IC2 model purpose to automatically provision of AWS resources only by using JSON or YAML code in a faster way. ये हो गया आपका क्लाउड फॉर्मेशन और लैम्डा का डिफरेंसेस। आपको लिखना है और इसको रिकॉर्ड करना है। इट्स गुड टू गो। हमें टेराफॉर्म बताया था क्लाउड फॉर्मेशन। टेराफॉर्म इज बेसिकली फुली मैनेज सर्विस, फ्री सर्विस बाय Amazon, but Terraform is open source. It is best right now. Market is using Terraform because to build and destroy the infrastructure by what? Code for Google, Microsoft, Azure, and Amazon, everything. Complex application which require multiple AWS resources can be provisioned by a single service called AWS CloudFormation. It's a kind of fully managed service to build, update, and destroy AWS resources very quickly by using what? YAML and JSON. Code from single window. एक ही विंडो में आपको जाने की जरूरत नहीं है। VPC में जाओ, EC2 में जाओ, S3 में जाओ, EFS में जाओ, अलग-अलग विंडो में जाने की जरूरत नहीं है। Only by single window you just click run. पूरा कोड रन हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली पूरा रिसोर्स बन जाएंगे। आप फिर ट्रैक भी कर सकते हैं कौन से रिसोर्स बने, उसके आईडीज क्या है, कहाँ का बने, कौन से रीजन में करे, एवरीथिंग यू कैन ट्रैक दिस। ये एक डायग्राम इसका क्लाउड फॉर्मेशन में YAML का फाइल लिखिए। एक क्लाउड में जो है स्टैक बनाना पड़ेगा। लैम्डा में फंक्शन बोलते हैं और क्लाउड में जब भी एक जॉब बनाते हैं उसको स्टैक बोलते हैं। स्टैक, इसको भी IAM रोल चाहिए क्योंकि ये क्लाउड फॉर्मेशन EC2, VPC, S3, RDS, DynamoDB पूरा कनेक्ट कर रहा है। उसको मतलब वन सर्विस इज टॉकिंग टू अदर सर्विसेज, यू हैव टू क्रिएट अ रोल। IAM में रोल बनाना पड़ेगा। देन यू हैव टू गिव परमिशन व्हाट दे कैन डू। इसके लिए S3 है, उसका क्लाउड फ्रंट है, ये पूरा आर्किटेक्चर है। ये रीजन है, उसके बाद VPC है, उसके बाद जो ना जोन है, ब्लू
राइट क्लिक में why we need cloud formation already बोल चुका हूँ मैं to deploy and build and destroy any infrastructure very quickly. बेनिफिट्स क्या है? ये स्क्रिप्ट अगर मैं दूसरी टीम को देता हूँ तो वो लोग इस्तेमाल कर लेंगे ना, मेरे को डालने के लिए टाइम लगाऊंगा आधा घंटा 1 घंटा, बट उनको दी जाए तो उन लोगों का टाइम बच गया. इसलिए रीयूजेबिलिटी है, बार बार वो स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, फास्टर डिप्लॉयमेंट है, शेयर टू अदर्स, इजी टू ट्रबल शूट. एक ही फाइल में जब ट्रबल शूट करना आसान हो जाएगा, फुली मैनेज फ्री. प्लॉट फॉर्मेशन में जब भी हम एक जॉब बनाते हैं उसको स्टैक बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज व्हिच यू वांट टू बिल्ड इन अ सिंगल रीजन. स्टैक सेट्स बोलते हैं whenever you want to build in multiple region you can say what stack set. अभी रोल बैक क्या होता? मैं समझे कि एक स्टैक बना रहा हूँ, मेरी YAML फाइल दे दिया, मैं एवरीथिंग दिया, नेक्स्ट टेक्स्ट मार रहा हूँ, तो क्या बताया उसमें आपको? उसमें कुछ फाइल में एरर है या परमिशन में कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या हो गया? 1-2 रिसोर्सेज बनने से थोड़ा सा डिनाई हो गया, एरर आ गया उसमें, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली अगर तो रोल बैक करता, अंडू, जो भी रिसोर्सेज बनाया पूरा को अंडू कर डालता हूँ, उसको बोलते हैं रोल बैक. अंडू प्रोसेस बिल्डिंग एंड बिल्ड रिसोर्सेज इफ एनी रिसोर्सेज गॉट फेल्ड. तो ये मालूम ना, स्टैक सेट, स्टैक, रोल बैक एंड व्हाई रोल बैक फेल्ड रीजंस. रोल बैक होता है सिंटैक्स, कोड के सिंटैक्स की तरफ से, परमिशन की तरफ से, और इनसफिशिएंट रिसोर्स लिमिट ऑफ अकाउंट्स. बीपीसीएम एक रीजन में 5 बना सकते हैं, अगर मैं इससे क्लाउड फॉर्मेशन बोल रहा हूँ और एक बनाऊँ तो क्लाउड फॉर्मेशन को डिनाई मिला, यू कैन नॉट क्रिएट मोर देन 5. तो इस तरीके से आपकी ये टर्मिनोलॉजी मालूम होना चाहिए क्लाउड में करने से पहले. ये इसके स्टेप्स है, हम बाद में देखेंगे इसको. लैम्डा के बारे में अभी बताया हमें, तो लैम्डा के बारे में लिखना है. 75 GB अमेजोन क्या करा, फ्री दे रहा है. आप कोड शो करेंगे ना, बताओ शो कर सकते हैं, ये पॉइंट लिखना जरूरी है. और एक क्या है, 10 GB मेमोरी रेडी है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट अमेजोन बोल रहा है कि 10 GB मेमोरी को यूज कर सकते हैं. और बिलिंग कैसा है इसका, पर सेकंड की बिलिंग है. अगर मैं एक कोड रन करा तो 4 सेकंड में रन करने के लिए, तो 4 सेकंड के हिसाब से चार्ज करेगा. और EC2 क्या है, आवरली है, अगर 10 मिनट भी इसका तो आवरली चार्ज करता हूँ. तो यहाँ पर 75 GB, 10 GB और कंप्यूटिंग चार्जेस कुछ भी नहीं लेगा. और आपके पर बिलिंग आपकी ये है. और रन टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन से जावा, नोड.js, पाइथन, गो, रूबी, सी शार्प, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको बोलते हैं रन टाइम, जो क्लाउड आपके जो है ना लैम्डा सपोर्ट करता है. और ऑटोमेशन करने के लिए ज़्यादा तौर पे हम पाइथन का ही इस्तेमाल करते हैं. EC2 सेल्फ मैनेज है और लैम्डा क्या है, फुली मैनेज है. फुली execute lambda function manually or trigger by other AWS services. ये है पूरा basically understanding about lambda and cloud formation. And with this, Yes, sir. thank you. अगर कोई एप्लीकेशन रन करने के लिए, कोई कोड रन करने के लिए 75 GB के ऊपर लग रहा है, 10 GB रैम के ऊपर लग रहा है, that means you have to go for EC2. It's the upper limit. You cannot extend it. It's the upper limit of your lambda function. So thank you for today. कल हम कनेक्ट करेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर लैम्डा को और क्लाउड फॉर्मेशन को प्रैक्टिकल अप्रोच काम करेंगे. Done? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. So I'm closing this session. See you tomorrow. Take care. Bye-bye.